तो हम मेष लगन के चार्ट में केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मेष लगन बन रहा हो और केतु आपके थर्ड हाउस में मिथुन राशि में बैठे हो तो यहाँ केतु के प्रभाव को आप किस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे केतु अगर बैठे हैं तो मोस्टली आपको केतु से रिलेटेड काम करने में ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सकता है और उसके लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वास्तव में आपके जो केतु के डिस्पोजिटर हैं बुध, वो कैसे स्थिति में हैं। अगर मान लो केतु के यहाँ होते हुए आपके चार्ट में बुध बहुत अच्छी स्थिति में या मजबूत स्थिति में है तो निश्चित तौर पे आप केतु से रिलेटेड अपना कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। केतु से रिलेटेड प्रोफेशन की अगर बात करें तो धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में या किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र के फील्ड में आप काम कर सकते हैं। रिसर्च बेस्ड आप कोई काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी किसी भी प्रकार का कहीं ना कहीं आध्यात्म में या मेडिटेशन से रिलेटेड काम है जिसमें किसी भी प्रकार का आपको रिसर्च करना है या अन्य कुछ मामलों में भी जहां पर आपको ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड कार्य करने उनमें आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ केतु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा हुआ रहेगा उसकी जो क्वालिटीज़ हैं या उसका जो प्रभाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगा। इसलिए उस प्लेनेट को सुधारने के लिए या उस प्लेनेट से रिलेटेड आपको कुछ अच्छे रिजल्ट पाने के लिए भी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि केतु के साथ कोई भी ग्रह जब बैठेगा तो क्या वो वास्तव में वक्री होके बैठा है केतु के साथ या वो एक सामान्य स्थिति में बैठा है। जो भी ग्रह केतु के साथ वक्री होके बैठेगा उस पर केतु अपना आसानी से पूर्ण प्रभाव डाल पाएंगे और साथ में उस ग्रह का आपको केतु के साथ संबंध भी देखना पड़ेगा। जैसे अगर शुक्र वक्री हो जाए और अगर केतु के साथ बैठ जाए तो उस केस में आपको शुक्र से रिलेटेड रिजल्ट प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इवन आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपकी मैरिड लाइफ है, उस पर भी काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन थर्ड हाउस है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बताता है। आप अपने खुद के एफर्ट से कितने ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं या कितना ज़्यादा आप अपना एफर्ट लगा सकते हैं किसी भी काम में। इसलिए अगर आप शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन चुनते हैं तो आपको खुद का टैलेंट या खुद का एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा और हो सकता है उसके बावजूद भी आपको सक्सेस ना मिले। अब जब भी कोई ग्रह सामान्य स्थिति में अगर केतु के साथ बैठेगा, जब वो अपनी मार्गी स्थिति के दौरान ही अगर केतु के साथ होगा थर्ड हाउस में, तो हो सकता है उस पर केतु का प्रभाव कम रहे। इसके साथ ही जो भी ग्रह यहाँ वक्री होकर बैठा हुआ रहेगा वो बिल्कुल केतु के साथ ही सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी यहाँ से केतु आपके सेकंड हाउस की तरफ जा रहे हैं। तो अब हो सकता है कि जातक को अपनी जो क्वालिटीज है थर्ड हाउस से रिलेटेड या थर्ड हाउस से जो रिश्ते हैं जुड़े हुए उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन का सामना करना पड़े। इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करेगा तो वो बहुत अपने लाइफ में बड़े लक्ष्यों को पा पाएगा या वो बड़े लक्ष्यों को अचीव कर पाएगा। यहाँ पे केतु का होना जातक की मेहनत को सही डायरेक्शन में नहीं दिखाता कभी भी। तो जातक हो सकता है कि ऐसे एफर्ट कर रहा है, वो एफर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है लेकिन उसका जो एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में नहीं है या उसका एफर्ट है वो पिन पॉइंट नहीं है, जिससे जातक को बहुत ज़्यादा या तो समय लग जाएगा या ज़रूरत से भी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केतु बैठकर आपके एफर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं या एफर्ट को डबल कर देते हैं, ये आप समझ सकते हैं। अब जो हाउस के क्वालिटीज हैं, थर्ड हाउस जो है ये कम्युनिकेशन का घर है मेनली या सूचनाओं के संग्रह का घर है। इसलिए आपको इन कामों में अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इवन एफर्ट लगाने के बावजूद भी आपके मन के मुताबिक रिजल्ट आए या ना आए। इसके साथ साथ आपको अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से काफ़ी मिसकम्युनिकेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ राहु का दृष्टि पड़ रहा है। राहु का दृष्टि पड़ रहा है तो वो थर्ड हाउस को एम्पलीफाई जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि केतु इस हाउस में बैठे और कोई भी प्लेनेट जिस हाउस में बैठा हुआ रहेगा उस प्लेनेट का प्रभाव उस हाउस में सबसे ज्यादा रहेगा। और वास्तव में दोनों ही प्लेनेट जो राहु और केतु हैं 180 डिग्री पर हैं, इसलिए दोनों का प्रभाव यहाँ पे सेम है, यानी दोनों बिल्कुल बैलेंस में बैठे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि केतु बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहे थर्ड हाउस पे और राहु का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ रहा। अब आपका सबसे बड़ा फिर फैक्टर आ जाता है, कोई भी अन्य ग्रह अगर थर्ड हाउस में बैठा है जो कि यहाँ सपोर्ट कर सके केतु को, तो सिर्फ एक जुपिटर ही ऐसा ग्रह है जो यहाँ पर केतु को सपोर्ट कर सकता है। अगर मान लो यहाँ मंगल भी बैठा हुआ आपके थर्ड हाउस में केतु के साथ तो फिर रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर जुपिटर साथ में बैठे हैं तो कुछ हद तक मामला फिर भी आपके फेवर में हो सकता है, बट जुपिटर यहाँ फिर वक्री नहीं होने चाहिए केतु के साथ बैठ के। इसके साथ साथ यहाँ राहु का भी दृष्टि रहेगा और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का भी यहाँ दृष्टि रहेगा, तो वो भी आपको देखना चाहिए। बट मेनली यही है कि आपको आपके जो थर्ड हाउस से रिलेटेड गुण है या थर्ड हाउस से रिलेटेड जो आपकी क्वालिटीज हैं, जो आपका नेचुरल टैलेंट है, उसको प्राप्त करने में काफ़ी एफर्ट करना है लाइफ में, और ये एफर्ट को बढ़ाता ही है। साथ में हर
हर प्रकार के कम्युनिकेशन, चाहे वो रिश्तों में कम्युनिकेशन है, चाहे पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं उस काम से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन है, सारे के सारे कम्युनिकेशन पर आपके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा यहाँ केतु के होने से। केतु की यहाँ पे प्लेसमेंट की वजह से जहाँ तक हो सकता है कि जीवन में बहुत सारी यात्राएं करेगा, बहुत सारे टूर वगैरह करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी या वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पे आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है, फिर आप उस तरीके से रिस्क भी नहीं ले पाते, और अगर आप रिस्क लेते भी हैं तो आपको उस रिस्क लेने से नुकसान हो जाता है या फिर फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमेशा एक तो रिश्तों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन को फुल रखने की कोशिश करिएगा या कम्युनिकेशन को बढ़ाए रखने की कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और रिश्तों में किसी भी प्रकार की दूरियां ना रहें। साथ में खुद की क्वालिटीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से खुद को जानने की कोशिश करिएगा, तभी आप यहाँ केतु से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रभाव देख पाएंगे। यहाँ पे अगर अब बुध बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है तो आपको केतु पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और केतु को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज आप जो भी एफर्ट करते रहेंगे आपका एफर्ट गलत डायरेक्शन में जाएगा। गलत डायरेक्शन में जाने की वजह से आपको और ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आके, तनाव में आके या हार थक के कुछ ऐसे फैसले भी कर लें जो कि काफ़ी गलत साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ जो थर्ड हाउस है वो बिजनेस स्किल्स को दिखाता है, तो यहाँ पे आपकी जो बिजनेस में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसको यहाँ केतु कम करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ हाउस की जो क्वालिटीज हैं उनको तो केतु सोखने का काम कर ही रहे। जो भी प्लेनेट यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ रहेगा उसकी क्वालिटीज भी सबसे ज़्यादा डिक्रीज होंगी। इसलिए अगर कोई भी ग्रह केतु के साथ वक्री होके बैठा है उस ग्रह से संबंधित आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, और कोई ग्रह अगर वक्री होके नहीं बैठा है, मान लीजिए सामान्य स्थिति में केतु के साथ बैठा है, तो उस ग्रह के लिए आपको थोड़ा कम एफर्ट करना पड़ेगा वक्री ग्रह की तुलना में, क्योंकि जो वक्री होके बैठा हुआ ग्रह है वो केतु के साथ ही उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और केतु का फिर आपको ये देखना है कि केतु से वो कितना ज्यादा डिस्टेंस पे है, कितना दूरी पे है। अगर मान लो एक सामान्य स्थिति में ग्रह केतु के साथ बैठा है तो वो केतु की डायरेक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से फिर आपको वहां भी, हालांकि मध्य की जो दूरी है वो जरूर देखनी चाहिए, डिग्री वाइज देखना चाहिए कि कितना अंतर है, लेकिन वो ग्रह क्योंकि अपनी एनर्जी को दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहा है, इसलिए हो सकता है कि उस ग्रह से संबंधित आपको काम करने में थोड़ा फायदा रहे। लेकिन अब फिर थर्ड लॉर्ड की भूमिका उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और साथ में आपका लगन कितना मजबूत है, और वैसे भी केतु मंगलवत ही चलते हैं, इसलिए आपको मंगल को जरूर देखना चाहिए। लेकिन देखिए अगर मंगल का प्रभाव केतु पर होगा तो आप इतनी ज्यादा रिस्क ले लेंगे कि आप बिना सोचे समझे कार्य करने लगेंगे, और अपने जो एफर्ट है या अपना जो आपका गुण है कहीं ना कहीं जो मंगल की वजह से आपको मिलता है उसको आप सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर सकेंगे। तो ये आपको कुछ दिक्कतें आएंगी केतु के यहाँ होते हुए, और कुछ इस प्रकार के आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे।